नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। आपको मिलने वाले लीव्स इस शिक्षा कोश पर दिखने लगे। जी हाँ, आपको जितने लीव मिल रहे हैं, वो सब के सब आपको इस शिक्षा कोश पे दिख रहा है कि किस शिक्षक को कितना लीव मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अलग-अलग कैटेगरीज़ के जो शिक्षक हैं, उनको कितने लीव मिलते हैं, कौन-सा लीव कितना मिलता है, अर्न लीव कितना मिलता है, मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, पैटर्निटी लीव कितना मिलता है, एक नियोजित शिक्षक को कितने लीव मिलते हैं, एक बीपीएससी के शिक्षक को कितने लीव मिलते हैं, एक नियमित शिक्षक को कितने लीव मिलते हैं, एक नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा, तो उसको कितने लीव्स के फायदे होंगे और कौन-सा ऐसा लीव है, जो नियोजित को मिल रहा है, बीपीएससी को नहीं मिल रहा है और बीपीएससी को मिल रहा है, आपको नियोजित को नहीं मिल रहा है। तो नियोजित में क्या है नुकसान? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और ये कथित बात नहीं है, तथाकथित बात नहीं है। यह आपको प्रॉपरली इस शिक्षा कोश पे सारी डिटेल दिख रही है और कुछ कन्फ्यूजन भी अभी जो चल रहे हैं कि दिसंबर से हमारे लीव में कटौती होने लगी, उसके के भी खंडन की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे और ये दिख कहाँ रहा है? ये स्कूल के लॉगिन पे दिख रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको स्कूल के लॉगिन से हम लॉगिन करेंगे। आपको क्या करना है? यहाँ स्कूल चुनना है, उसका यूडाइस आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यहाँ से साइन हो जाना है। तो आइए हम साइन होते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे किसको मिल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए स्कूल के डैशबोर्ड पे। अब स्कूल के डैशबोर्ड पे आएंगे तो कई सारे आइकन दिखते हैं। तो हमको यहाँ से जो आइकन चूज करना है वो चूज करना है हमको लीव का। आइए इस लीव को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लीव का आइकन हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ लेफ्ट साइड में हम अगर देखते हैं तो यहाँ एक टैब दिख रहा है और जी जहाँ लिखा है अप्लाई लीव टीचर्स, इस अप्लाई लीव टीचर पे हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ अप्लाई लीव टीचर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ और पैनल खोलेगा। यहाँ से एक पैनल खोलेगा जिसमें स्कूल की डिटेल दिखाएगा। आपको यहाँ दिखाएगा व्यू लीव्स और अप्लाई लीव। तो कहाँ डिटेल सारे दिख रहे हैं, हम आपको एक एक करके सब चीजों को बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अप्लाई लीव। अब अप्लाई लीव में शिक्षक के नाम हम आपको बताएंगे। पहले नियोजित शिक्षक के आपको मेल के, उसके बाद फीमेल के, उसके बाद आपको बीपीएससी शिक्षक के मेल के, फीमेल के और नियमित शिक्षक के, इन पांचों लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ जो चुनेंगे वो एक नियोजित शिक्षक मेल को चुनेंगे। तो क्लियर है? सबसे पहले देख लीजिए क्या कहाँ दिखाएगा वो, अब आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले ये यहाँ हो गया शिक्षक का नाम। यहाँ होगा अवकाश का प्रकाश, कौन का किस प्रकार का अवकाश है, और लीव है, सीएल है, ईएल है, मैटरनिटी है, और यही वो दिखाएगा लीव इन टाइटल, यानी आपको कितना लीव मिलेगा। इस पे भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी ये ट्रायल मोड में है और ये चूंकि यहाँ सीएल में ही दिखाएगा वो, तो सीएल में ही दिखाएगा कि आपको इतना सीएल 16 मिलता है, यहाँ 5 खर्चा कर लिया, आपको 11 बचे। तो इस बचने वाले पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी ट्रायल मोड है और ये ऑफिशियली हो जाएगा आपको जनवरी 2025 से। यहाँ टोटल जब एंट्री हो जाएगी तो यहाँ से वो काम करना शुरू करेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी एंट्री डली है और आपकी एंट्री जो है लगभग इसी महीने से ये घटाव और बढ़ाव शुरू हुआ है। ये आपको ई शिक्षा कोर्स आपको व्यवहार में ही सितंबर के बाद से आया है। तो आइए पहले देखते हैं कि किसको कितने लीव मिलते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक नियोजित शिक्षक को कितने लीव मिलते हैं वो देखते हैं। आइए देखते हैं। मैंने एक नियोजित शिक्षक मेल को आपको चुना है। ये जो शिक्षक दिख रहे हैं आपको, यहाँ जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक एक नियोजित शिक्षक है। ठीक है? ये एक नियोजित शिक्षक है और ये क्या है? ये पुरुष है। अब देखना है यहाँ कि इनको कौन से आपको लीव कितने मिलते हैं। सबसे पहले आप लीव देख लीजिए। इनको एक नियोजित शिक्षक को लीव मिलते कितने हैं? एक नियोजित शिक्षक को लीव मिलते हैं आपको मेल को। नियोजित शिक्षक मेल को लीव मिलते हैं आपको 7। ठीक है? और नियोजित शिक्षक मेल को एक जो लीव मिलता है वो होता है पैटर्निटी। ठीक? और अगर फीमेल रहेगी, ये मेल को मिलता है और फीमेल को मिलता है क्या इसकी जगह आपको मैटरनिटी। ये मातृत्व का, ये पितृत्व अवकाश हो गया और फीमेल को मिलता है मातृत्व अवकाश। और मेल को तो 7 हो गया लीव। अगर फीमेल रहती है एक नियोजित तो उसको एक लीव एक्स्ट्रा मिलता है और उसको लीव हो जाता है 8। तो वो एक्स्ट्रा लीव कौन सा होता है? वो एक्स्ट्रा लीव होता है स्पेशल लीव, जिसे आप सब कोई जानते हैं। क्लियर है? ये कहानी आपको मेल और फीमेल की हो गई। तो हमने यहाँ इस चीज को आपको क्लियर कर दिया है कि किसको कितने लीव मिलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पुरुष के बारे में जाना कि 7 है, महिला को 8 है, पुरुष को पैटर्निटी मिलता है और महिला को मैटर्निटी मिलता है, और महिला को एक एक्स्ट्रा 8 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि स्पेशल मिलता है। अब आइए सबकी गणना करते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं।
अब हमने चूंकि एक नियोजित शिक्षक को यहाँ चूज किया है, तो अब देखते हैं इसको सीएल कितना मिलता है। जैसे हम सीएल की गणना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वहां क्लियर हो गया, मैं यहाँ अंडरलाइन, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये 16 लीव उनको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 16 लीव मिल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है लीव ग्रांटेड, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। अब हाँ, लेकिन ये जानकारी लेनी है कि जनवरी से ये आपको हेडमास्टर साहब गिनती करे या नहीं करे, ई शिक्षकों से आपकी गिनती करनी शुरू कर देगा। जय, क्योंकि अब लीव की एंट्री कहाँ हो रही है? लीव की एंट्री हो रही है ई शिक्षकों पे, इसके पहले नहीं होती थी। तो ये अभी ट्रायल मोड में है, इसके लिए घबराना नहीं है कि आपकी गिनती दिसंबर से शुरू हो गई है, जी नहीं। कोई भी कुछ भी अपने मन से नहीं होता है, सब कुछ नियमानुकूल ही होता है। तो आपको यह जानना है कि कितने मिलते हैं एक नियोजित शिक्षक को। लीव कैजुअल 16 मिलते हैं, दूसरे लीव पे देते हैं और लीव आपको कितने मिलेंगे? ये आपको और लीव पर ईयर 11 मिलेंगे। यहां सामने है, हो गया 11 हो गया, क्लियर है, 11 मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो लीव कितने मिलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक नियोजित शिक्षक को 30 मिलेंगे। क्लियर दिख रहा है आपको? ये 30 मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं मेडिकल लीव। एक नियोजित शिक्षक मेल को मेडिकल लीव कितने मिलेंगे? 20। कितने हैं? 20। क्लियर हो गया। चलिए आगे है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव कितने मिलते हैं आपको? 30 आप इंटाइटल है। क्लियर है? कितने आप लीव लेने के लिए इंटाइटल है? पैटर्निटी लीव 30 है। और ध्यान रखना है पैटर्निटी लीव पुरुष को मिलते हैं। उसके बाद होगा स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वोटिंग पर्पस ओनली। आप वोट देने के लिए आपको एक स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा एक नियोजित शिक्षक को। वो कितने होंगे? उसकी संख्या 1 है। क्लियर है? चलिए यहां हमने देख लिया। अब उसके बाद आता है स्टडी लीव। एक नियोजित शिक्षक को स्टडी लीव कितने मिलेंगे? एक नियोजित शिक्षक को स्टडी लीव मिलेंगे वो 1095 आपको स्टडी लीव मिलेगी। ये सारी की सारी एक नियोजित शिक्षक के लिए है और वो पुरुष के लिए है। क्लियर है? ये हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि सातों लीव जो एक नियोजित शिक्षक को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? पुरुष को। क्लियर है? अब देखेंगे हम एक नियोजित शिक्षक महिला को कितने मिलेंगे। क्लियर है? चलिए उस महिला को चूज करके देखते हैं। हमने यहाँ एक नियोजित शिक्षक महिला को चुना है। क्लियर है? यहाँ अब हमने महिला को चुन लिया है। ये यहाँ हमने पहले मेल देखा था, अब हमें इसको क्या देखेंगे? फीमेल को देखेंगे। क्लियर है? अब आइए देखते हैं कितने मिलते हैं, ये हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ कैजुअल लीव समान रहेगा, 16 ही रहेगा। क्लियर है? उसके सारे लीव लगभग नियोजित शिक्षक को समान रहेगा, बस यहाँ बदलेगा क्या? अब मान लीजिए और लीव है, और लीव भी उसको 11 ही रहेंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी उसको उतने ही मिलेंगे। आप देखिएगा यहाँ बदल जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद आता है मैटरनिटी लीव, बदलेगा। ध्यान रखिए 30 मैटरनिटी लीव आपको पुरुष, पैटर्निटी लीव पुरुष को मिल रहे थे, तो मैटरनिटी लीव मिलता है महिला को। नियोजित महिला शिक्षक शिक्षिका को 360 आपको मैटरनिटी लीव मिलते हैं। 360, जी हाँ। आप वहां देख रहे हैं पैटर्निटी 30, जी हाँ, 2 बच्चों के लिए ही मिलेगा। आपके कितने बच्चे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लीव 2 के मिलेगा। चूंकि पैटर्निटी लीव जो आपको मिलते हैं एक शिक्षक को 15 मिलते हैं, तो जब दोनों को जोड़िएगा 15-15 तो 30 हो गए। यहाँ कितना होता है? 360 हो गया है। अब आप जब 360 को 2 भागों में बांटिएगा तो कितना बनेगा? ये आपको जोड़ लेना है, बस उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 180 यहाँ आपको हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम चूंकि महिला को देख रहे थे, अब यहाँ देख रहे थे आपको मैटरनिटी लीव हो गया, मेडिकल लीव हो गया। क्लियर है? मेडिकल लीव, अब मेडिकल लीव कितने मिलते हैं? 20। ये महिला की स्थिति में वही रहेगा आपको। स्पेशल लीव वो एक ही रहेगा वोट देने के लिए। स्पेशल वोट देने वाले लीव जो ये स्पेशल लीव होता है ये 24, यानी हर महीने आपको कितने मिलते हैं? एक महिला को हर महीने कितने मिलते हैं? 24 टोटल लिखा हुआ है, लेकिन 2 जो है आपको पर मंथ मिलते हैं। इसलिए जब आपको जब 2 हो गया तो 12 महीना में अगर जोड़े गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो यही है यहाँ आपको क्या है? स्पेशल लीव का। और उसके बाद आते हैं, यही एक अलग स्टडी लीव इनको हो गया। स्टडी लीव जो जितने वो 1095 मिलते थे नियोजित शिक्षक पुरुष को सेम है। तो ये हमने जो देखा अभी नियोजित शिक्षक पुरुष और नियोजित शिक्षक महिला को। अब देखेंगे बीपीएससी के शिक्षक को जो कौन सा लीव कितना उसको मिलता है, ये देखते हैं उसको। हमने सेलेक्ट किया है बीपीएससी से बहाल शिक्षक। अब देखते हैं कि इनको कितने लीव मिलते हैं। इनको सीएल सीएल अगर देखते हैं तो इनको सीएल आपको इंटाइटल है 16। क्लियर है? और उसके बाद कंपनसेटरी पेड लीव इनको मिलते हैं आपको 20। उसके बाद है आपको और लीव मिलते हैं इनको 11। उसके बाद है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है इनको मिलते हैं आपको 30।
उसके अलावा है मेडिकल लीव, मेडिकल लीव हमको मिलते हैं 20, यहाँ क्लियर हो गया है। उसके अलावा पैटर्निटी लीव, चूंकि ये पुरुष है तो इनको पैटर्निटी लीव जो है वो 30 मिलते हैं। उसके अलावा है आपको स्पेशल कैजुअल लीव, ये है आपको एक मिलते हैं, वो आपको वोट देने के लिए होता है। उसके बाद होता है स्टडी लीव, स्टडी लीव इसको आपको मिलते हैं 1095 लीव मिलते हैं। उसके अलावा आपको इनको मिलते हैं अनपेड लीव, क्लियर है। अनपेड लीव जो है आपको 180। यहाँ गौर करने की बात यह है कि एक नियोजित शिक्षक और एक बीपीएससी से बहाल शिक्षक में 2 लीव का अंतर है। वो कौन-कौन से लीव के अंतर हैं? अगर हम देखें तो वो दोनों लीव आपको होते हैं, एक होता है अनपेड लीव और एक होता है कंपनसेटरी पेड लीव। तो इसका मतलब यह है, अगर इसको दोनों को डिस्टिंग्विश करके देखा जाए तो एक नियोजित शिक्षक हो गया, मान लिए नियोजित शिक्षक हो गया, और एक हो गया आपको बीपीएससी टीआरई से बहाल शिक्षक। इसमें मेल है और इसमें फीमेल है। नियोजित शिक्षक को 7 मिलते हैं, तो वहीं आपको बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल शिक्षक को वो आपको 9 मिलते हैं, 2 एक्स्ट्रा लीव मिलते हैं। वहीं फीमेल को 8 मिलते हैं, तो बीपीएससी से बहाल अगर फीमेल होगी उसको आपको 10 मिलते हैं। यहाँ 2 एड ऑन हो जाते हैं, जो आपको अभी हम लोगों ने बताया, जो आपने अभी देखा कि एक आपको अनपेड लीव हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, कंपनसेटरी पेड लीव हो गया। क्लियर है। आइए देखते हैं आगे। देखते हैं यहाँ एक बीपीएससी से बहाल महिला शिक्षिका को कितने आपको लीव मिलते हैं। क्लियर है। आइए देख लेते हैं। उनको एक कैजुअल लीव, कैजुअल लीव उनको मिलते हैं 16, जो आपके सामने है। उनको मिलते हैं कंपनसेटरी पेड लीव, ये नियोजित शिक्षक को नहीं मिलता है, ये आपको 20 मिलते हैं। उसके अलावा आपको और लीव इनको आपको मिलते हैं 11 मिलते हैं पर ईयर। उसके अलावा है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको मिल जाते हैं 30। मैटरनिटी लीव एक चूंकि फीमेल को मिलता है वो 360 है 2 बच्चों के लिए। उसके बाद मेडिकल लीव है, मेडिकल लीव आपको 20 हो गया। स्पेशल कैजुअल लीव जो वोटिंग के लिए होता है वो आपको एक होते हैं, एक मिलते हैं। उसके अलावा आपको स्पेशल लीव 24 हो गए साल में, यानी पर मंथ 2 हो गए। क्लियर है, यहां दिख जाएगा आपको। उसके अलावा आपको स्टडी लीव है, स्टडी लीव मिल जाता है 1000 आपको 95 के करीब। उसके बाद अनपेड लीव, अनपेड लीव आपको इनको मिलते हैं 180, ये फीमेल बीपीएससी से बहाल शिक्षिका को मिलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये है एक शिक्षक, नियमित शिक्षक। क्लियर है। यहां हमने इसकी बात भी कर दी है, ये नियमित शिक्षक है और ये एचएम के आपको पद पे है। जी हाँ, ये आपको डेजिग्नेटेड एचएम है, प्रभार में नहीं है। तो देखते हैं इनको कितने लीव मिलते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हमारी हो जाएंगी। अब यहाँ इनको लीव देखा जाए तो गिनती अगर करेंगे तो इनको लीव भी आपको 8 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ भी एक लीव इनको क्या होगा, यहाँ आपको लीव एक बढ़ रहा है। क्लियर है, इनको 9 लीव हो जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा वो लीव है जो आपको एक्स्ट्रा इनको मिल रहा है। क्लियर है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए कैजुअल लीव इनको कितने मिल रहे हैं, कैजुअल लीव आपको 16 मिल रहे हैं। उसके बाद ध्यान दिया जाए कंपनसेटरी पेड लीव इनको कितने मिल रहे हैं, कंपनसेटरी पेड लीव है 20 मिल रहे हैं। और लीव, और लीव आपको 11 मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, क्लियर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको यहाँ 30 मिल रहे हैं। मेडिकल लीव, मेडिकल लीव आपको 20 मिल रहे हैं। पैटर्निटी लीव इनको भी 30 मिलेंगे, 30 मिलेंगे। ये स्पेशल कैजुअल लीव एक मिलेगा वोट देने के लिए। स्टडी लीव 10 से 95, अनपेड लीव ये भी आपको 180 दिन। क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया कि ध्यान दीजिएगा बीपीएससी के टीचर्स को और नियमित जो रेगुलर टीचर्स से उनको सेम चीजें मिलते हैं। तो अगर हम डिस्टिंग्विश करें नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक तो कौन से लीव अलग पड़ेंगे, तो आइए हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो हम यहां हम देखते हैं कि एक नियमित शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को कौन कौन से लीव आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी एक नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा तो उसको कितने लीव आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम यहां अगर लिख देते हैं एक नियोजित, ठीक है, नियोजित हमने लिख दिया और यहां लिख दिया हमने नियमित। क्लियर है, नियमित हमने लिख दिया और एक इसको मेल और फीमेल में कर देते हैं। एक नियोजित शिक्षक को जो लीव मिल रहे हैं, मेल को 7 मिल रहे हैं और फीमेल को 8 मिल रहे हैं। 8 इसको क्यों मिल रहा है, एक स्पेशल लीव एक्स्ट्रा मिल रहा है। और यही जब एक नियोजित शिक्षक जैसे आपको नियमित बन जाएगा, यानी राज्यकर्मी के दर्जे में चला जाएगा, ठीक है, तो उसको एक
एक्स्ट्रा उसको 2 एक्स्ट्रा एक लीव मिल जाएंगे। वो कौन कौन से होता है? आपको एक लीव होता है कॉम्पनसेटरी लीव आपको, और एक होता है कंपनसेटरी लीव में एक अनपेड लीव है, उसके बाद है आपको कंपनसेटरी पेड लीव है, और एक है आपको अनपेड लीव। दो लोग उसको एक्स्ट्रा वहां मिल जाते हैं, ठीक है। और वहीं फीमेल को यहाँ 10 हो जाता है। 10 क्यों हो जाता है? एक स्पेशल लीव उनको जुड़ जाता है। क्लियर है? अब आइए हम इसको यहाँ देख लेते हैं कि ये जो दो एक्स्ट्रा एक नियोजित शिक्षक को प्रशिक्षक बनने पर कौन कौन से लीव जो उसको मिल जाते हैं, आइए यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ इसको हटा देते हैं सामने से। ये जो लीव है देखिए, कंपनसेटरी पेड लीव की जो मैंने बात की वो एक्स्ट्रा मिलता है, और एक अनपेड लीव, उसको 2 एक्स्ट्रा लीव जैसे आप रजकर्मी बनिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक उस सारे लीव की डिटेल्स पहुंचे जो ई शिक्षा कोष पर हो गया है। जब ई शिक्षा कोष पर एंटर्ड हो गया है, यानी वो आपको इतने मिलते हैं, आप उतने लीव लेने के लिए एंटाइटल्ड है। क्लियर है? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको लीव से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई हैं, किसको कितने लीव मिलते हैं, वो सारी चीजें आप तक मैंने पहुंचा दी। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।